नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपके साथ मैं हूं दीपेश। छत्तीसगढ़ में चिटफंड मामले में अभिकर्ताओं पर दर्ज एफआईआर वापस होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी के दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने रायपुर में हुए सम्मान समारोह के मंच से इस बात का ऐलान किया। आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में 161 से ज्यादा चिटफंड कंपनियों ने 1 करोड़ लोगों से करीब जो 21 लाख परिवार में शामिल थे, उनके खून पसीने की गाढ़ी कमाई, जमा पूंजी गबन कर ली, हड़प गए। 20 लाख निवेशक परिवारों और 1 लाख एजेंटों से 5,000 करोड़ से ज्यादा की ठगी छत्तीसगढ़ में हुई है। इतने नहीं, 57 लोगों की जान भी इस दौरान चली गई। 300 से ज्यादा एफआईआर दर्ज होने के बाद भी 9 साल में एक भी शख्स का रुपया वापस नहीं हो पाया। कंपनी के भागने के बाद निवेशकों की रिपोर्ट पर पुलिस ने डायरेक्टरों के अलावा स्थानीय तौर पर प्रमुख एजेंटों को भी नामजद आरोपी बनाया था। और इसी मुद्दे पर होगी हमारी ये चर्चा, जिसमें बात करेंगे कि आखिर कब तक उन गरीबों का पैसा लौटेगा, इंसाफ की आस में। जी हां, तो प्रदेश में सैकड़ों चिटफंड अभिकर्ताओं पर एफआईआर जो दर्ज हुई थी, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में चिटफंड की राशि लौटाने का ऐलान किया था और अब सत्ता में आने के बाद पहले चरण में उन अभिकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने का फैसला लिया गया है। जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब उसने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था। खुद भूपेश बघेल ने विधानसभा में बीजेपी सरकार को घेरा था। अब जबकि कांग्रेस की सरकार है तो सीएम बघेल ने अपना एक और वादा निभाने की तरफ कदम बढ़ाया है। हमारे यहाँ बहुत जमा चिट फंड कंपनी फंसे हुए, भाजपा वाला मनिहुल के थे चिट फंड कंपनी पैसा वापस कर, हमन वापस करबो। सबसे पहले हमारे एजेंट मन के खिलाफ एफआईआर है, पहले वापस करा। हमारे लड़का मन जेल में है, ओकर मन के खिलाफ एफआईआर है, सबसे पहले वो वापस। ओकर बाद सब कंपनी वाला से बात करके थे पैसा कब वापस करा सकते बता, तो संपत्ति कतका है, तो देनदारी कतका है, ये ला बता। बोला हमारा जेल भेजे हमारा शौक नहीं है, हमारी इच्छा है, हमारा संकल्प है, जेल में चिट फंड कंपनी में पैसा जो निवेश करे वो पैसा ब्याज सहित वापस होना। तो ये बात कही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कि जिनका भी पैसा ये चिटफंड कंपनियां ले भागी थीं, अब उनके निवेशकों से उन कंपनी संचालकों से बात होगी कि जैसे भी हो ब्याज समेत इन गरीब लोगों का पैसा लौटाया जाए। करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा की ठगी हुई थी। 161 से ज्यादा ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में अपने पैर पसारे और यहीं के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस पूरी धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए सीधे रायपुर स्टूडियो चलते। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। सच्चिदानंद उपासने जी हैं बीजेपी की ओर से। उपासने जी आपका स्वागत है। विकास तिवारी जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। विकास जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ में हैं। तिवारी जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले वाकई विकास जी, अगर इस तरफ आपकी पार्टी, आपकी सरकार सोच रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो ऐसी चिटफंड कंपनियां हैं पैसा लेकर भाग जाती हैं, पूरे देश में इन्होंने अपना गोरख धंधा फैला रखा है। अलग बात है कि भोले भाले लोग इसमें फंस जाते हैं और उन्हीं के जान पहचान के लोग उसमें फंसाते हैं, लेकिन मजे जो मारते हैं वो ऐसे संचालक होते हैं। कुछ जरूर जेल के सलाखों के पीछे गए, लेकिन कुछ अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। ऐसे में विकास जी, जो वादा पूरा करने की दिशा में आपने कदम बढ़ाया है, कैसे इसको अमली जामा पहनाया जाएगा, क्योंकि 9 साल तक बीजेपी सरकार तो कुछ नहीं कर पाई थी। देखिए, सबसे पहली बात आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को मैं उन करोड़ों परिवार की ओर से साधुवाद देना चाहूंगा कि जो एजेंट है, गरीब तबके के लोग हैं, रोजमर्रा रोज कमाने रोज खाने वाले हैं, जो इस भूल भुलैये में बहकावे में आकर भटक गए थे। असली दोषी इस प्रदेश का 10,000 करोड़ रुपया लेकर चंपत होकर फंसा कौन? छत्तीसगढ़ के भोले भाले छत्तीसगढ़िया जो एजेंट थे। यशस्वी मंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि सबसे पहला काम ये करना है कि जो जेल में बंद है
उनको छुड़ाने का काम किया जाएगा। जिनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज है, रिकवरी का प्रकरण दर्ज है, उनको पूरा प्रकरण को समाप्त किया जाएगा। उसके बाद एक एक पैसे की वसूली उन चिटफंड कंपनियों से की जाएगी। देखिए, प्रदेश में चिटफंड कंपनियों का जाल बहुत सुनियोजित तरीके से भाजपा के शासनकाल में फैला। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, उनके परिवार के लोग और भाजपा के कद्दावर मंत्री, बड़े नेता, ये सभी उन चिटफंड कंपनियों का कार्यालय का उद्घाटन करने जाते थे। तो लोग आश्वस्त होते थे कि भाई मुख्यमंत्री जी अगर चिटफंड कंपनी का दफ्तर खोल रहे, इसी में पैसा लगाया जाए। तो बहुत ही सुनियोजित तरीके से सत्ताधारी दल के साथ साठ-गांठ करके इस प्रदेश का 10,000 करोड़ रुपया लूटा गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी जानकारी में करीबन 8 से 10 ऐसे लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना घर गांव छोड़कर इसलिए भागते फिर रहे थे क्योंकि उनसे वसूली के लिए लोग आते थे। लेकिन बहुत बखूबी और साफ गोही से भाजपा की पिछली सरकार अपने काम को तो अंजाम दे दी। फंसे गरीब, मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कि उन्होंने सबसे पहले जो काम किया, आदेश दिया कि चिटफंड कंपनियों में फंसे जो निर्दोष लोग हैं उनको मुरब्बत बरतने का काम किया है। जी ठीक है, लेकिन मैं जब आऊंगा आपके पास आगे विकास जी, तो बताइएगा कि कितनी जल्दी और कितना भरोसा हम रखें और क्यों रखें, क्योंकि ये ऐसे निवेशक हैं जो कई तो गिरफ्त में है ही नहीं और वो पकड़ भी लिए जाएंगे तो वो हाथ खड़े कर देंगे, साहब पैसा नहीं, तब आप क्या करेंगे? मैं आऊंगा आपके पास जवाब लेने। लेकिन उपासना जी, वाकई ये जो लाखों परिवार थे ये बहुत परेशान हुए ऐसी चिटफंड कंपनियों की वजह से, और क्या आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपकी सरकार ने क्या किया इन लोगों के लिए? जो लोकल एजेंट थे उनको तो आपने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी, लेकिन कितने लोगों का पैसा आप दिलवा पाए? उपासना जी, आवाज नहीं आ रही उपासना जी। उपासना जी तक आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, नहीं, लेकिन ये बड़ा अच्छा है कि दो, खैर। लेकिन तिवारी जी, ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में इतनी तेजी से कैसे ये 9 साल में मैं राम अवतार जी से पूछ रहा हूँ। मैं राम अवतार जी, ये प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या थी और बहुत लोगों को ठग के गई हैं कंपनियां। अब जो भूपेश बघेल जी कह रहे हैं, क्या आसान होगा वाकई गरीबों को उनका पैसा दिलवाना? देखिए, इसके तो दृढ़ इच्छा शक्ति और पारदर्शिता से जो जिस तरह से उन्होंने चुनाव के पहले वादा किया और वादा को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, उसकी तो प्रशंसा की जानी चाहिए। क्योंकि पिछले भाजपा सरकार में किसी मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती थी, चाहे वो चिटफंड हो, चाहे अधिकारियों के घोटाले के मामले हो, चाहे किसी भी वर्ग के साथ जो भी उपेक्षा हो रही है या गड़बड़ियां हो रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से ये गलत संदेश गया और फिर चारों तरफ ये अराजकता की स्थितियां फैली। तो इसके शिकार जो भोले भाले ग्रामीण हुए। देखिए, ये 9 साल तक चला, बड़ी संरक्षण में चला, बहुत योजनाबद्ध तरीके से चला। इसमें बड़े पैसे वाले, नौकरशाह और राजनेता तीनों की मिली भगत थी और इस पैसे का, संरक्षण के पैसे का अधिकारियों ने, नेताओं ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया इधर उधर। उन गरीब भोले भालों का, उनके पैसे का शोषण होते रहा। अखबारों में छपते रहे लगातार खबरें, चीट फंड कंपनियां जो है लोगों को ठगते रहे, भगते रहे, ये खबरें लगातार आती रही और कुछ मामले में कार्रवाई हुई भी, भाई दिखावे, मगर वो कार्रवाई दिखावे के लिए हुई। जी। उसमें जो वास्तविक तरीके से ठोस स्तर पर कार्रवाई होके ये बंद हो जाए और जो दोषी लोग हैं उनके पास कड़ी कार्रवाई हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये ऊपर के लोगों के मिली भगत के कारण ये बहुत तेजी से फैला और छत्तीसगढ़ के ज्यादातर ग्रामीण इलाकों के गरीब लोगों के बेचारे के घर उजड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल उपासना जी, तो इसके लिए एक बेहतर कानून बना के। ठीक है उपासना जी, सुन पा रहे हैं आप? जी उपासना जी, अब आपका आवाज आ रही है आपको? जी जी, चलिए ठीक है। लेकिन नहीं राम अवतार जी, जो मेरा मूल सवाल था कि क्या इतना आसान होगा
गरीबों को उनका पैसा दिलवाना, क्योंकि कई चिट फंड कंपनी संचालक जेल में हैं, उनकी संपत्तियां जब्त हो गई या पता नहीं क्या हुआ। दूसरा कुछ तो फरार हैं, उनको कैसे पकड़ भी लिया, उनके पास होगा ही नहीं चुकाने के लिए, तब क्या करेगी सरकार? बिल्कुल सही कहा आपने। ये कानून के उलझन बने रहेंगे, परंतु इसमें दो तीन बातें हैं। अगर सरकार चाहे तो जो लोग जेल में बंद हैं या जो फरार हैं, उनकी संपत्ति, कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा संपत्ति छत्तीसगढ़ के भीतर बनाया है, वो संपत्ति को राजसात करें। जिस तरह से अन्य राज्यों में करने की प्रक्रिया कुछ जगहों में हुआ है, वैसे संपत्ति को राजसात करें। या अन्य राज्यों में भी अगर संपत्ति बनाए हैं तो उनके उसको भी बेचकर नीलाम कर लोगों को देने की कोशिश करना पड़ेगा। इसके लिए कानून में संशोधन करना पड़ेगा, विधानसभा तक जाके, और एक लगातार सेल बना के अभियान चलाना पड़ेगा। कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है इसमें, और बहुत संगठित अपराधी हैं, और ये कानून को पूरी तरह जानते हैं। इसमें जो लोग भी शामिल हैं शीर्ष स्तर पर, वो बहुत कानून नियम के जानकार हैं, और अपने हाथ कैसे बच सकते हैं इसके पूरे उपाय करते हुए लोगों को लूटा है। ठीक है, तो भावनाओं के आधार पर ये काम नहीं हो सकते। नहीं, विकास जी, ये मैं जानना चाह रहा था। इसको वापस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जमीनी स्तर पे इसको जाना पड़ेगा। बिल्कुल विकास जी, अब बताइए, ये बड़ी चुनौती है। केवल आप जब विपक्ष में थे आपने विरोध किया, बहुत अच्छी बात है। अब आप सत्ता में आ गए, आप कह रहे हैं कि हम ऐसा करें, लेकिन करेंगे कैसे या कैसे हो पाएगा मुमकिन? देखिए, विपक्ष में थे तो हमने खाली विरोध नहीं किया, हमने डाटा इकट्ठा करके बताया कि 10,000 करोड़ की संगठित लूट हुई है। देखिए, पहले ये अपन समझ लें कि अगर आपको छत्तीसगढ़ के अंदर में कोई ब्रांड को एक्सपांड करना या बेचना है तो उसकी मार्केटिंग की जाती है, बड़े स्टार बुलाए जाते हैं और यहाँ पर मार्केटिंग का काम होता है। यहाँ पर चिटफंड कंपनियों के स्टार कौन थे? पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, उनका पूरा मंत्रिमंडल। तो जब ये स्टार होते थे, जनता पूरी 2.5 करोड़ की जनता इनके चेहरे पर पैसा लगाई। तो आज मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, ना हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, ना उनके मंत्रिमंडल के कोई भी लोग इस प्रकार का कृत्य करेंगे कि जनता का पैसा को चिटफंड में लगवाओ और उसको लूटते हुए देखो। ये तो सपने से भी बाहर है हमारे। अब रही बात कि हम कैसे पैसा को लाएंगे, सबसे पहले हमारी चुनौती ये थी कि जो छत्तीसगढ़िया लोग, भोले भाले लोग 2 पैसा कमाने के लिए इनके जाल में फंस गए, उनको जेल से बाहर निकालना है और कानूनी जो पचड़े हैं उनसे बाहर निकालना है। देखिए, ये वो लोग हैं जो ये संगठित अपराध को जानते हैं। कानून अपना काम करेगी। मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ, जैसे राम अवतार जी ने कहा कि बहुत बड़ा तो पैसा छत्तीसगढ़ के अंदर है और बहुत बड़े बड़े संगठित अपराधी हैं। जब राम अवतार जी को पता है, हमको पता है, तो भाजपा को कैसे पता नहीं था? 10,000 करोड़ लूट गया। ठीक है, तो उपासना जी, पैसा इनसे वापस लिया जाएगा। उपासना जी, ये आज ऐसा लग रहा है कि वाकई अगर ये सब कुछ हुआ आपकी नाक के नीचे हुआ, आपके अधिकारियों या उस सफेद कॉलर वालों की मिली भगत से हुआ, तो क्या जिम्मेदार मान रहे हैं, जिम्मेदारी लेंगे कि हाँ ये गलतियां थी बीजेपी की जो नहीं दुरुस्त कर पाए और चिटफंड कंपनियों की वजह से लाखों परिवार परेशान हुए? देखिए, चिटफंड कंपनियां कोई भारतीय जनता पार्टी के शासन से नहीं चल रही थी। उसका एक कानूनी स्वरूप है चिटफंड कंपनियों का, और उस कानूनी स्वरूप के अंतर्गत प्रत्येक देश के अनेक राज्यों में चिटफंड कंपनियां काम करती हैं, और यहाँ भी कर रही थी। और उसमें से कुछ लोगों ने धोखाधड़ी की, तो निश्चित रूप से जो उनका गिरोह था, उस गिरोह में जिन लोग शामिल थे, जो लोगों के पास जाके पैसे इकट्ठा करते थे, वो उन कंपनियों के आधार पर। लेकिन ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह चला रहे थे या मंत्री चला रहे थे, ये जो एक दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं भी इस प्रकार की कोई बातें नहीं थी। ये यदि ऐसा होता तो उन लोगों को क्यों गिरफ्तार किया जाता, कानूनी कार्रवाई क्यों की जाती? आज आप उनको किस कानून के अंतर्गत रिहा करेंगे? जिनके खिलाफ 420 के मामले हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने ये मानते हुए कि ये लोगों ने पैसे इकट्ठा किए और उस भोली भाली छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दिया, उन लोगों ने पैसा इकट्ठा करके क्या चिटफंड कंपनियों में जमा किया नहीं किया, ये इन बातों के प्रमाण सहित जो है इनकी गिरफ्तारियां हुई है। क्या उसको भी आप जिस प्रकार से केवल सरकार में आके वाहवाही लूटने के लिए ऐसे अपराधियों को, जिन्होंने उस छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को और रसीदें दिखाकर और बड़े बड़े विज्ञापन चिटफंड कंपनियों के दिखाकर पैसों की लूट की,
उन लोगों को जेल की शिक्षों में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाला है तो उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए कि जिनके पीछे जो लोग हैं, जिनकी बदौलत ये लोगों ने इस प्रकार के काले धंधे किए हैं, वो सामने आएंगे। तो ठीक है ना उपासना जी, आपने छोटी मछलियों को पकड़ा, उनको भी छोड़ दिया, बड़े मगरमच्छ पड़े वहां पर भाग जाते। जी जी, बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़ पाए आप। खैर विकास जी क्या कहना चाहिए? उस दिशा में कदम बढ़ाने की दिशा में निश्चित रूप से काम किया क्या गया है। दिशा में? कोई 9 साल में अगर आप बड़े अपराधियों को नहीं पकड़ पाए, प्रकार से आप रिहा करेंगे? जब उनके खिलाफ चालान पेश हुआ है, जिनके खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत हुए हैं, जिनके खिलाफ कई प्रकार की गवाहियां हुई हैं, उन लोगों ने पैसे जमा किए हैं, उन्होंने बयानात किए हैं, क्या ऐसे लोगों को आप ऐसे रिहा कर देंगे? बेशक यदि आपको कानून बनाना है विधानसभा में उसका कानून बनाइए कि जिस प्रकार से बनाना, तो कानून बनाकर मेरा सवाल है समझ में आता है। देखिए, लेकिन जो आप सुन लीजिए, आपकी चिंता मैं बता रहा हूँ, आपकी जो चिंता है निश्चित तौर पे आपकी तो चिंता कि भूपेश बघेल जी कैसा कानून बनाएंगे, कांग्रेस की सरकार कैसा कानून बनाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को अगर वकीलों की फौज लगानी पड़ी इन छत्तीसगढ़ी एजेंटों को बचाने के लिए तो हम वो काम करेंगे। आप एक सवाल का जवाब ये दीजिए उपासने जी कि पिछले 9 साल में कितने बड़े बड़े मगरमच्छों को आपने पकड़ा। मैं दूसरी बात और कहूं कि कितने करोड़ रमन सरकार ने जब्त किए और कौन कौन से बड़े ठीक बात एजेंट पकड़े गए, इसका जवाब दीजिए उपासना जी। केवल ये छोटे लोकल एजेंटों के खिलाफ ऐसा काम करना, इससे थोड़े ना सरकार का जवाब। लेकिन आज चिटफंड कंपनी के ऊपर विषय ना विषय वही है, विषय वही है उपासना जी। इस बात के लिए नहीं, विषय यही है कि भाई कैसे आपके राज्य में चिटफंड कंपनियां अपना कारोबार फैलाती रही। कि आप उनको आप कैसे लाएंगे? कि आप जो भाग गए हैं उनको आप कैसे लाएंगे? क्या उसके लिए आपने कोई पहल की है लाने की? नहीं, वो करेंगे, ठीक है, वो कह रहे हैं पैसा इकट्ठा किया, उनको तो आप छोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं होगा? क्या उनके खिलाफ कोई किसी प्रकार की गवाही साकी नहीं होगी? क्या उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण है, उसमें किसी प्रकार की ट्रायल नहीं होगी? ये सब बातें एक मिनट आपको पहले बताना पड़ेगा। राम अवतार जी, क्या आपत्ति सही है उपासना जी की? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 वर्ष पहले एक कानून बनाया भी था कि अब जो जितने चिटफंड कंपनियां आ रही हैं उनको कसने का प्रयास किया गया है। रमन सरकार नहीं किया, ऐसा नहीं है। 2 साल पहले किया गया, तब तक बहुत लेट हो चुका था। उसमें जो परमिशन के नियम है, उनके पूंजी निवेश के नियम है, उसको सख्त बनाया गया। उसके बाद आना बंद हो गया। परंतु उसके पहले बहुत बड़ी राशि आ गई, बहुत लोग चले गए, तब सरकार जागी थी उसमें। एक बात। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि इस मामले में जो छत्तीसगढ़ से बाहर के जो लोग हैं, जो बड़े उद्योगपति, जो बड़े उद्योग जो पैसा लगाए हैं, जो बैंक जालसाज कहे जाए, वो ज्यादातर लोग मध्य प्रदेश के, बिहार के। नहीं, ठीक है। नहीं तिवारी जी, ये जो कह रहे हैं कि हम एजेंटों के खिलाफ केस वापस ले रहे हैं, क्या ये ठीक होगा? देखिए, उसमें एजेंट जो है उनके साथ मिली भगत के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये आरोप लगे हैं, तो अब पकड़ा तो एजेंट जो पैसा लाया उसको मना गया दोषी, मगर मूल आदमी तो गायब है ना। देखिए, अभी भी जो पैसा तो एजेंट को एक कमीशन छोटा सा हिस्सा मिला, लालच में अपने संपर्क में गया, वो ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या उनको छोड़ा जाना ठीक है? उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। नहीं, देखिए, अब उसमें कौन सब चीज जानते हुए किए हैं, ये अलग मैटर है। अनजाने में किया, इसको 2 तरीके से बांटना पड़ेगा। ठीक है कि अलग भाई, इसमें कौन सब चीज जानते हुए। लेकिन तिवारी जी, इसकी कोई मशीन नहीं है, कोई मशीन नहीं है। एजेंट जो कह देगा या तो वो मान लिया जाएगा। बहरहाल तिवारी जी, देखिए वाकई ऐसा फिर ये आप कैसे लगाम लगा पाएंगे? वो कह रहे कानूनी दायरे में सब कुछ होता है, या तो चिटफंड कंपनियों को आने ही ना दिया जाए प्रदेश में। एक बस इसका मुझे लगता है यही इलाज है, वरना तो कौन ईमानदार है, कौन राजा हरिश्चंद्र है, वो पता ही नहीं चलेगा। तो या तो बिल्कुल आप बैन कर दीजिए, तब तो हो पाएगा कुछ। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी चिटफंड कंपनी चलाने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। वो किसानों का, गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का, सतनामियों का भला करने के लिए। सबसे बड़ी बात,
एक आप दृश्य समझिए कि एक बड़ा प्रोड्यूसर है, बड़ा प्रोड्यूसर एक बड़े हीरो के साथ टाई अप करके एक बड़ी पिक्चर बनाता है, पिक्चर भी बन गई, 10,000 करोड़ आ भी गए, और पकड़ाया कौन? वो पीछे में जो नाचने वाले एक्स्ट्रा प्लेयर हैं, जो कलाकार है, उनको पकड़ लिया। मेरा प्रश्न ये है कि कांग्रेस से आप पूछते हो कि आप कैसे इनको छोड़ोगे, कौन से कानून के तहत छोड़ोगे? आप तो पहले ये बताओ, भाजपा ये बताए कि 10,000 करोड़ लूटते गया और नीरव सोते रहा, तो कितना कमीशन भाजपा ने लिया? दूसरी सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी राशि प्रदेश से बाहर चली गई, आपने कोई रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया? केंद्र को कोई पत्र लिखा मोदी जी को कि आप इनको रोको? ठीक है, समय कम है, उपासना जी आज कम बोल पाए हैं। जी मैं जल्दी से जवाब ले लूं। उपासना जी देखिए, वाकई में ये बात सही है, ने कहा उस कानून को सरकार ने बनाया। नहीं देखिए, ये बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, पूरी तरह से गलत बात बोल रहे हैं। उनको शिकंजा कसने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और आप मेरे को ये बताइए ना कि आप तो ये इनके नाम पर आप वाहवाही लूटना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में आप क्या कर रहे हैं? जो लोग प्रदेश से भाग गए, क्या उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये बताइए ना, उनको लाने के लिए क्या कर रहे हैं? ये तो एक केवल वाहवाही लूटने के लिए उन अपराधियों को जिन्होंने एजेंट बनकर लूट खसोट की प्रदेश में। ठीक है, वो करेंगे, वो कह रहे वो करेंगे, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया तो करेंगे। जनता को कि वास्तव में जो भारतीय जनता पार्टी पर घोषणा पत्र की बात छोड़िए, पहले तो ये बताइए कि उनको लाने के लिए क्या ठोस कानून, क्या नियम बता रहा हूँ, क्या कर रहे हैं आप? ठीक है तिवारी जी, आप बाकी के लिए नियम नहीं बना रहे हैं, वैसे ही छोड़ देंगे कह रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि उनके लिए भी आपके पास उनके नाम पते? नहीं विकास तिवारी जल्दी से बताइए, ये एजेंट जो बड़े मगरमच्छों को आप कैसे पकड़ेंगे? बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, बड़े मगरमच्छ हमारे परिधि में है, सरकार उनको प्रेस आउट कर चुकी है, और निश्चित तौर पर बता रहे हैं भाजपा वालों ने लूटा है, उसको वापस ला जाएगा। देखिए, बहुत निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूँ, बहुत स्पष्ट है। पुनः भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री धन्यवाद की गरीबों को छोड़ने के लिए रास्ता बनाया, और जो बड़े मछली और घड़ियाल भगे हैं निश्चित तौर पे कानून के दायरे में रहेंगे और जेल में वो रहेंगे। ठीक है उपासना जी, ये इतना तो आपको आज मानना पड़ेगा कि वाकई आपकी नाक के नीचे सब पूरा गोरख धंधा चलता रहा। नहीं, अगर ये ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने पैसा लोक लुभाव ने बातचीत करके पैसा लूटा है, ठीक, ये सब चलता रहा। उपासना जी, आपकी सरकार सो रही थी क्या? आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? आपके अधिकारी को क्यों पता नहीं चला कि ये सब कुछ हो रहा था? इसको रोकने की जिम्मेदारी आपकी थी। हमने तो उन लोगों को अंदर किया जिन्होंने छत्तीसगढ़ अंदर करके गरीबों को कौन सा पैसा दिलवा दिया? बताइए मुझे। कोई चिटफंड कंपनियां ना आ सके, अंदर करके कितना पैसा गरीबों को दिलवा दिया भाई? अब हम चलेगा तो क्या करें? आप तो पहले बताइए पैसा दिलाने के ना, वो तो कर लेंगे, उनके पास 5 साल है कम से कम। आप क्या कर रहे हैं? इससे तो पैसा तो नहीं मिल जाएगा। ये बढ़िया, अच्छा आप 9 साल कुछ न करें, उनसे 20 दिन में पूछने लगे कि आपने क्या किया। ये उपासना थोड़े ना। लेकिन राम अवतार जी, बात नहीं है, पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, आज आप हर गलती पर ये कहते हैं उपासना जी, ये बीजेपी का ये जवाब होगा सारे प्रवक्ताओं का कि हाँ साहब हम तो नहीं कर पाए, आप करके बताए। अरे ये क्या बात हुई? आपको 15 साल का मौका मिला, आप क्यों नहीं कर पाए? बात यही तो है। लेकिन खैर राम अवतार जी, जब हम सत्ता में थे तो जब हम सत्ता में थे तो ये सारी जिम्मेदारी हम पर डालते थे। तो सारी जिम्मेदारी तो इनको जरा सत्ता में आए हो। हाँ तो 20 दिन हुए साहब, उनको काम तो कर। खैर राम अवतार जी, ये चिटफंड कंपनियों के जाल से कैसे बचा पाएंगे आप छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोगों को? ये नए नाम के साथ, नए चेहरों के साथ फिर आ जाते हैं, फिर जाल बिछाते हैं और फिर लोग फंस जाते हैं। राम अवतार जी, क्या आप देखिए, पहले तो एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये उठाया गया कदम का स्वागत करना चाहिए। इसमें ज्यादा मीन ने कभी उठाने की जरूरत नहीं है पहला तौर पर, क्योंकि पिछले सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया। एक और आपको बता दूं मैं, ये चिट फंड कंपनियों को चलने देने का भारी मात्रा में पैसा अधिकारियों ने और बड़े लोगों ने लिया है। ये तो पैसे जो गए हैं उद्योगपतियों को गए हैं, बाकी लोगों को गए वो पैसे अलग है। इसको बचाए रखने के लिए, इसको बिजनेस करने के नाम पर बड़े लोगों ने भारी पैसा लिया, अधिकारियों ने, नौकरशाहों ने और राजनेताओं ने। ठीक है, तो अगर इसकी अगर व्यापक तरीके से जांच हो तो कई बड़े नाम अफसर नहीं फंस पाएंगे। विकास जी, एक समस्या आपके सामने होगी। विकास जी, उन अफसरों को कैसे आप पीछे करेंगे? वो अपना पहले ही जो सदा सुहागन का उनका टैग है, उनको कुछ नहीं होता, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है उन अफसरों का, और उनकी शय पर सब होता है। 10 सेकंड का जवाब है। जी
देखिए अभी आप जो सदस्य वाहन की बात किए, जो अफसर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के और रमन सिंह जी के सर पे चढ़ के नाचते थे, आज वो विधवा विलाप करते रो रहे हैं। बहुत बड़े बड़े जो मगरमच्छ थे उनके ऊपर तो कार्रवाइयां भी शुरू हो गई है। यह हिम्मत सिर्फ और सिर्फ यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बहुत अच्छी बात है, हम तारीफ करते हैं इस पहल की। आप देखिए बिल्कुल, चिटफंड कंपनी एक ऐसा जाल है। तो सुनिए जी विकास जी, समय समाप्त हो गया, मुझे लास्ट कमेंट बस ये देना आपको, और सुझाव कहिए इसको। मैं हमारी गुजारिश कहिए उन छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से मैं कर रहा हूं कि ऐसी चिटफंड कंपनियों को पैर ना जमाने दें। ये एक झटके में गरीबों की जमा पूंजी उड़ा ले जाते हैं, और अगर सरकार चाहे तो सरकारी स्तर पर कोई ऐसी योजना चलाएं कि गरीब अपनी छोटी छोटी बचत सरकार के पास जमा करें, उस पर उनको ब्याज मिले, ताकि ऐसे ठगों के झांसे में छत्तीसगढ़ के लोग न फंसे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।